अभी तक कोर्ट और सरकार के बीच कबड्डी खेल रहा है। एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, एक व्यक्ति हाई कोर्ट, एक व्यक्ति सरकार, एक व्यक्ति धरना, एक व्यक्ति प्रदर्शन, नतीजा सिफर। शिक्षा मित्र कोर्ट ने हटाया, कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं लगाया, सरकार के ऊपर छोड़ा, सरकार ने उन्हें 10,000 रुपया मान दे और सबका काम खत्म। अधिकारी कितने होशियार, 17,000 अनुदेशक का रुपया दिया, ये कह के अगर 17,000 अनुदेशकों को दोगे तो 17,000 शिक्षा मित्रों को भी देना पड़ेगा। बड़ी तादाद में संख्या है, सरकार बीयर नहीं कर, 40,000 बीयर कर रही थी, सरकार पर कोई असर नहीं था, सरकार बजट पास कर रही थी और दूना बजट 17 से सरकार प्रस्तुत कर रही है, लेकिन 40,000 रुपया शिक्षा मित्रों को नहीं दे पाई और जो 17,000 अनुदेशक को दे रही थी वो भी शिक्षा मित्रों को देने को राजी नहीं हुई और बात को घुमा गई। क्या है ये? बजट दूना आपने कर दिया तो फिर क्यों नहीं, अरे 80,000 वेतन कर देते शिक्षा मित्रों का, बजट दुगना हो गया, 40 से 80,000 नहीं किया, 40 से 10,000 कर दिया और जो 17,000 अनुदेशकों को देने वाले थे वो भी नहीं दिया कि हम अगर अनुदेशकों को दे देंगे तो शिक्षा मित्र उठ जाएंगे। शिक्षा मित्रों के सर पर ठीकरा फोड़कर अनुदेशकों का हिस्सा खा लिया, मिला किसी कुछ नहीं, तुम्हारा इसका, इसका तुम्हारा, तुम्हारा इसका, ये कह के सबको लड़वा दिया, भिड़वा दिया, काम खत्म, हर भजो। ये लोग नहीं समझ पाए। धीरे धीरे ये बातें जब बैठो अधिकारियों के पास, उनकी बातें समझो, उनकी पीड़ा सुनो, उनकी समस्या समझो, तो सारी बातें खुल के सामने आ जाती कि ये वजह रही और इस वजह से इनको नहीं मिला, इस वजह से इनका नहीं हुआ। सरकार के अधिकारियों को जगह मिल गई, चुनाव अधिकारी नहीं लड़ने जाते, ये IAS IPS, ये PPS PCS, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी, चाहे BSA DIO कोई भी, ये चुनाव लड़ने नहीं जाते। चुनाव लड़ने नेता जाता है, उसे जवाब देना होता है, उससे अनुदेशक शिक्षा में सवाल करता है कि हमारा कब होगा, वही चुनाव हारेगा, वही चुनाव जीतेगा। इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता और इनकी सेहत पर असर नहीं पड़ता तो इन्हें क्या चिंता है, कौन भूख से मर रहा है, कौन प्यास से मर रहा है, कौन खाली पेट मर रहा है, कौन स्कूल जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। अरे चले चलो। इस चक्कर में फेर में फंस गई उत्तर प्रदेश की सरकार, और ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं फंसी, इसमें वो कई लाख परिवार फंस गए जिनका जीवन मरण इसी सब चीज से जुड़ा हुआ। अखिलेश यादव ने आज यही तो कहा कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं, मैं शिक्षक का दर्द समझता हूं, मैं शिक्षकों के लिए काम करूंगा। अब किसके पास है इसका आंसर, कौन देगा इसका जवाब? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो बात थोड़ी बहुत श्री चंद शर्मा ने चलाई वो सिर्फ इसलिए चलाई, वो शिक्षक के पैसे से आते, वो समझ रहे हैं कि 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद 300 रुपया से कैसे काम चलेगा, और वो खाली पेट रहेगा तो पढ़ाएगा क्या, उसे टेंशन है घर की शादी की, उसे टेंशन है अपने इलाज की, उसे टेंशन है घर में बच्चे की फीस की। तो ये बात थोड़ी यहां तक पहुंची, और यहां तक पहुंची तो समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन धन्य उन अधिकारियों को जिन्होंने ये बात पेवस्त कर दी कि इसको दोगे तो ये नाराज, इसको दोगे तो ये ना। ये कब तक चलेगा? तभी तो इसका निराकरण होगा। ऐसा नहीं है कि सरकारें यही बने, कभी तो सत्ता परिवर्तन भी होगा, और जब मिलेगा तब आपके पास क्या जवाब होगा कि आप क्यों नहीं दे पाई। पूर्ववर्ती सरकार जो 2012 से 2017 तक रही, उसने 3 वर्ष कैसे 40,000 रुपये किए? क्या इससे कोई सीख ली किसी अधिकारी ने? क्या इससे सरकार ने सीख ली? क्या सरकार फेल हो गई? क्या सरकार के पास पैसे नहीं थे, बजट नहीं था? ये सवाल कोई पूछता नहीं। रोज कह दिया जाता है हमारे पास बजट नहीं है। अरे भैया, कभी इस पर भी तो बात करो कि पूर्ववर्ती सरकार कहां से देती थी? इसी उत्तर प्रदेश से देती थी, इसी उत्तर प्रदेश से देती थी। तुम्हें देने में क्या दिक्कत? मत नियमित करो, 40,000 वेतन मानदे देते रहो, वेतन देते रहो, कुछ देते रहो, ये काम करते रहेंगे। आपकी शिक्षा, आज आपको बच्चों का रोना नहीं होता। जब शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो रही थी तो उस समय शिक्षा मित्रों ने आके आपकी लाज बचाई थी, आपकी इज्जत बचाई थी। किसी की भी सरकार हो, आपको एक नया इतिहास पैदा कर दिया कि प्रत्येक विद्यालय तत्काल खुल गया, और उसी शिक्षा मित्र को आपने जितना जलील किया, जितना बेइज्जत किया, जितना मौके मौके पर उसे हर समय प्रताड़ित किया, ऐसा कभी नहीं। आप कहते थे कि शिक्षा मित्र को मैं देखूंगा। कई बार आपके कई ऑडियो घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्या वो सब बातें आप भूल चुके हो, या फिर जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो आपको सच्चाई से अवगत नहीं कराते? तब तक आप दारोमदार करते रहेंगे। अरे आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, उसकी 8 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया, 80 करोड़ रुपया, 90 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, उसके लिए आपके पास पैसे हैं, लगातार प्रचार प्रसार के पैसे हैं, लेकिन
जिससे देश का विकास होगा, नौनिहाल कहा जाता है। वो नौनिहाल पढ़ेगा नहीं तो देश विकसित नहीं होगा। ये अब हवा हवाई है, आप घुमाते रहो, आप फिराते रहो, आप समझिए आप क्या कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। मैं असली भारत की बात करता हूं, असली उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। आज पूरा प्रदेश त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा जब बड़ी तादाद में स्कूल बंद हो जाएंगे। 20-20, 30-30 सही, अगर 20,000 स्कूल बंद होंगे तो 40,000 बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। 40,000 प्रभावित जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे नहीं, अब ये मजदूरी करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए सरकार चाहती है शिक्षा थोड़ी सी स्लो कर दी जाए, और थोड़ी सी स्लो होते ही चरमरा जाएंगी सारी व्यवस्थाएं। प्राइवेट में जिसकी दम होगी पढ़ाएगा, नहीं दम होगी तो अपने घर जाएगा, मेरा क्या लेना देना।